परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी का गायत्री माँ का ध्यान करते हुए आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अन्नमय कोश में 12 तपश्चर्याओं के ऊपर उमा सिंह दीदी बैंगलोर से, पद्मा दीदी पुणे से और मैं शैली अग्रवाल पंचकुला से, हम इन 12 तपों को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम भी साधक हैं तो हम भी इसी प्रोसेस में हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी वेदों का, उपनिषदों का, वेद मूर्ति हैं परम पूज्य गुरुदेव, और उन्होंने उनका पूरा सार, वेदों का पूरा सार इतना सरल और सुपाच्य रूप में हमारे सामने संपूर्ण ग्रंथों में जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी तपश्चर्याएं हैं, उनका सरलीकृत जो वर्जन है, जो उसका एक स्वरूप है, वो हमारे सामने पंचकोशी साधना में सबके लिए रखा है, जिससे कि उसको प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नर है, नारी है, सदग्रस्त है या फिर बाहर काम करता है या बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, हर कोई उसको समझ करके हर कोई उसका पालन कर सके। हमें समझना होगा कि गुरुदेव ने ये चीजें बिल्कुल व्यवहारिक स्वरूप में हमारे सामने रखी हैं ताकि हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन में इसका अनुसरण कर सकें। तो आज जो 4 तप हम लेने जा रहे हैं, मैं लेने जा रही हूँ, वो है कर्षण तप, प्रदातव्य तप, मौन तप और निष्कासन तप। सर्वप्रथम जो कर्षण तप है, वो हमको तपश्चर्या का सबसे पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका लक्ष्य है, वो है हमारे अंदर की जितनी भी जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं। जैसे तप का काम क्या है, जब हम तपते हैं, जब सोना तपता है तो वो गल गल के उसके अंदर से जितनी इम्प्योरिटीज है वो सब निकल जाती है और खरा सोना बच जाता है। तो हमारे अंदर हम जो शिव तत्व हैं, हमारे अंदर हम जो शिव स्वरूप हैं, हमारे अंदर जितनी भी अकल्याणकारी चीजें हैं, वो सब तप तप के हमारे अंदर से निकल गए और हम बिल्कुल शुद्ध जो शिव तत्व है, वो हम उसी स्वरूप में अपने वापस अपने शुद्ध शिव स्वरूप को हम निखार सकें, पा सकें, अपने अंदर से उसको उजागर कर सके। तो ये हमारे जो 12 तप हैं, ये हमें इस दिशा में लेकर के जाते हैं। गीता में तप को 3 प्रकार का कहा है, वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब ठीक है भैया? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है दीदी, अब पूरा इमेज आ रहा है। ठीक है भैया। तो हमारे पास गीता ने हमें ये चीज समझाई, गीता में भगवान ने हमें चीज समझाई कि 3 प्रकार के तप होते हैं, जिसमें प्रकृति के जो गुण हैं उनके अनुसार तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक तप है जो ना तो किसी विधि के अनुसार किया जाए और चाहे उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो भी तामसिक रहता है, किसी के साथ बदला लेना, किसी के साथ किसी को बुरा कर देना, उस प्रकार की चीजें अपने बदले की भावना को पूर्ण करना या किसी का नुकसान करने के लिए जब हम कोई तप कर रहे हैं, अपने आप को भूखों मार रहे हैं, अपने आप के कोई ना कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिससे कि हमें शक्तियां प्राप्त हो जाएं और हम किसी के ऊपर अपना आधिपत्य कर सके, तो इस प्रकार से जो तप किया जाता है वो तामसिक तप है। राजसिक तप जब हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी तप को करते हैं तो वो राजसिक तप हो जाता है, जिसके अंदर हमारी कामनाएं मिश्रित होती हैं। और फिर सात्विक तप वो होता है जो निष्काम भाव से ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्मा को निखारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम सात्विक तप की प्राप्ति कर रहे हैं, अपने शिव तत्व को पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप में आने के लिए। हम योग और तप का जो पूरा मिश्रण है वो पंचकोशी साधना में है। तो अब पहला जो तप है वो है कर्षण तप। कर्षण तप हमको कैसे करना है, क्या है और कैसे करना है। कर्षण तप का अर्थ है कि हम
जो दूसरों से जितनी भी सेवाएं लेते हैं अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने मानसिक सुख के लिए, अपने जितने भी सुखों के लिए जो हमें सुविधाएं प्राप्त हो जाती है दूसरों से, हम वो कम से कम लें और अधिक से अधिक हम अपने पुरुषार्थ और समय का उपयोग करते हुए अपनी सुविधाओं को अपने लिए उपलब्ध करा लें। जैसे कि अपने दैनिक दिनचर्या में अपने जो भी छोटे मोटे काम हैं, जैसे अपना भोजन बनाना, ये तो सबसे बड़ा काम है, अपना भोजन बनाना, अपने जो कपड़े धोना, अपनी सफाई करना, अपने घर की सफाई करना। तो अपने आसपास की जितना यथासंभव जब हम कर्षण तप करते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ से अपने लिए सुविधाएं उत्पन्न करते हैं। इसका एक और जो एलिवेटेड, जो थोड़ा और शुद्ध स्वरूप है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब हम अपनी साधना, तपश्चर्या, ये सब के लिए रेगुलर हो जाते हैं, तो उसमें भी ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज के समय में जब जीवन में इतनी अस्त व्यस्तता है, तो सुबह उठ करके अपनी साधनाओं को कर लेना और जो सारा कार्य दिन भर का उसके लिए तैयार हो जाना, वो हमारे लिए एक कर्षण तप का एक शुद्ध स्वरूप है जो हम साधना के समय में कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो तप है वो है प्रदातव्य तप। प्रदातव्य तप हम क्या है और कैसे? तो कर्षण तप तो आसान है, हम कैसे कर सकते हैं? अपने दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं करके दूसरों की सहायता पर कम से कम हम निर्भर करें, स्वावलंबी बने, ये हमारा उद्देश्य हो और प्रोग्रेसिवली हम स्वावलंबी बनते चले जाएं। तो ये हमारा कर्षण तप का व्यवहारिक स्वरूप है। फिर हमारा प्रदातव्य तप है। प्रदातव्य तप है कि जो हमने अपने पुरुषार्थ से शुद्ध कमाई की है, उससे हमने जो अपने लिए अर्जित किया है, वो अपनी आवश्यकता कम से कम, अपनी आवश्यकताएं हमें कम से कम करनी है, अपने लिए कम से कम रखते हुए उसको समाज के लिए अर्पण करना है। जैसे जो जिन चीजों से हमारी मनुष्य का, गीता में बार बार ये चीज कही गई कि मनुष्य संसार की तरफ भागता है, संसार की तरफ भागते हुए वो भगवान को भूल जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है और वासना, तृष्णा, अहंता के चक्कर में फंस जाता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य से, जो उसका लक्ष्य है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन, आत्मा का परमात्मा में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, उस लक्ष्य को भूल जाता है और वो इन इच्छाओं में, तृष्णाओं में घूमता हुआ अपना पतन कर बैठता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो सांसारिक विषयों से कैसे दूर होगा, तो उसके लिए हमें पहले छोटी चीज अपनानी पड़ेगी कि पहले अपने पास जितनी भी भौतिक चीजें हैं उसके लिए हमारे मन में मेरा है, मैं, अब मेरे अहंकार की पुष्टि करने वाला है, वो चीज का जो संस्कार हमारे अंदर पड़ी, जो वृत्ति हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसका परिष्कार करने के लिए हम जो पहला स्टेप लेते हैं वो ये लेते हैं कि अपने पास जितनी सुविधाएं हैं उनको हम दूसरों के साथ शेयर करते जाएं। छोटे बच्चे से हम उनको छोटे बच्चों को भी ये हम शेयरिंग सिखा सकते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं वो हम सबसे बांट करके, वो सिर्फ मेरी नहीं है, उसका अधिकार जिसको ज्यादा आवश्यकता है उस चीज पर उसका अधिकार है। तो अपने लिए ना रखते हुए सबके लिए देना। तो जो हम देवत्व के अवतरण की बात, देवत्व के उदय की बात करते हैं, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, तो देने का भाव ये हम बहुत सरल नहीं है। जिन चीजों से हम बहुत अटैच्ड होते हैं उनको हम शेयर नहीं कर पाते, तो वो संस्कार कैसे पड़े? हम छोटी छोटी चीजों को देना सीखें। जो हम अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम दूसरों को देना सीखें। फिर हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया, हमारे पास समय है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विचार, भावनाएं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जितना भी धन है, अर्थ है, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। तो ये हम समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब का जब सदुपयोग करते हैं तो वो हमारा प्रदातव्य तप है। क्योंकि उसी समय में हम बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन वो समय हम कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, अब उससे अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। तो ये है प्रदातव्य तप। ये भी बड़ा सरल और व्यवहारिक तप है जो हम अपने जीवन में हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई
बहुत बड़ी साइंस नहीं है, पर ये पूरा प्रमाणिक, पूरा शास्त्रोक्त है। तो गुरुदेव ने पूरे शास्त्रों का निचोड़ इतना सरल दिया है। फिर हमारा तीसरा तप आया। तीसरा तप है मौन तप। अब हम उसको इसी तरह से पकड़ेंगे कि हम जब शिव हैं, शिव तत्व हैं, हम कल्याणकारी हैं, तो हमारी कोई भी चीज अकल्याणकारी कैसे हो सकती है? हमारी वाणी जो है वो भी कल्याणकारी होनी चाहिए, जिससे अपना भी और दूसरों का भी कल्याण हो। परंतु हमारे मन में जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं या जो भी दुर्भाव हैं या कुछ भी हमारे अंदर अगर अशिव है, तो उसका जो सीधा सीधा असर जो है, सीधा सीधा उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारी वाणी से होता है। तो वो वाणी को हम परिष्कृत करने के लिए मौन का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो स्थूल वाणी का परिष्कार जो है हम मौन से करें। फिर उसके बाद मौन मतलब एक होता है उसका स्थूल पक्ष कि हम वाणी से मौन हो गए। फिर गीता में उसका एक सूक्ष्म उसका आंतरिक पक्ष दिया है, वो है मानसिक तप। जब हमारे मन में राग द्वेष, किसी के भी प्रति राग द्वेष या जो भी अशांति है उसका शांत हो जाना, तो वो जब शांत हो जाएगी वो वास्तविक हमारा मौन होगा। और हमारी जो वाणी है वो केवल और केवल वातावरण को मधुर करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को पवित्र करने के लिए उपयोग होगी, सबके कल्याण के लिए उपयोग होगी। फिर चाहे वो हमारे परिवारजन हो, चाहे हम स्वयं हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, कोई भी हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमारे वाणी का, हमारे शब्दों का जो उपयोग होगा वो कल्याण के लिए होगा। तो मौन के अंदर हम अपने विचारों का भी जो है साक्षी भाव से हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने विचार और भावनाओं को। तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें सुझाई हैं कि या तो हम हफ्ते में एक दिन नियत कर लें 2 घंटे हम मौन रहेंगे, या फिर हम प्रतिदिन का कुछ समय नियत कर लें, सुबह का, शाम का, जब भी ऐसा लगता है कि इस समय में हम मौन का, जैसे शाम को 5 बजे से 6 बजे तक हम मौन रखेंगे। या फिर अगर हम इन तपश्चर्याओं को 12 तपश्चर्याओं को पूरे 1 वर्ष में करना चाहते हैं, तो किसी कुछ लंबी अवधि के लिए भी मौन रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए उसे थोड़ा लंबी अवधि के लिए। जैसे पहले हमने हफ्ते में 1 बार किया, फिर हमने हफ्ते में 2 बार कर दिया, फिर 3 बार, फिर हफ्ते में प्रतिदिन करने लगे, और फिर उसका समय बढ़ाने लगे, जैसे पूरे 1 दिन का मौन। या फिर जैसा अंदर डेवलप होता जाए, जैसी अंदर ईश्वरीय प्रेरणा हो, उसको बढ़ा करके हम 1 हफ्ते का मौन या 1 माह का मौन, जो तो बहुत आगे पहुंचे हुए साधक होते हैं, तो इस प्रकार के 1-1, 2-2 महीने के मौन भी रखते हैं। तो इस प्रकार से हम मौन की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए अपने आंतरिक विचारों को, शब्दों को, भावनाओं को हम शुद्ध कर सकते हैं और अपने आप को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को कल्याणकारी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आया निष्कासन तप। निष्कासन तप ये सुविधा है कि एक सुविधा है मनुष्य के लिए कि अपने अंदर की जो ग्रंथियां बंधी हैं, वासना, तृष्णा, अहंता की, राग द्वेष की, या फिर हमारे अंदर कुसंस्कारों की जो ग्रंथियां जो छप गए हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमसे कुछ बुरे कर्म हो गए, तो उनका एक बोझ बना रहता है मन के ऊपर। उस बोझ को हटाने के लिए, उन ग्रंथियों को तोड़ने के लिए, निर्मल अंतःकरण करने के लिए निष्कासन तप की परम पूज्य गुरुदेव ने हमें व्यवस्था दी है। निष्कासन तप अर्थात अपने अंदर से, जैसे हम नाली से कूड़े का निष्कासन करते हैं, तो हमारे मन में जो कूड़ा जमा हो गया है, जो भी हमारे मन में बुराइयां जमा हो गई हैं, जो भी हमारे कर्म, हमारे आचरण में बुराइयां आ गई हैं, उन सब का निष्कासन करना सबसे पहले मनुष्य के लिए ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि वो अपनी कमी को एक्सेप्ट कर पाए, अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को सबसे सर्वप्रथम स्वयं एक्सेप्ट करे कि हाँ, मुझसे ये भूल हुई है, या मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलत आचरण, गलत व्यवहार हो गया, और ये रिपीटेडली मुझसे हो रहा है, जो संस्कार रूप में डेवलप हो रहा है, जिससे कि अशांति फैल रही है, जिससे कि किसी का नुकसान हो रहा है, जिससे कि किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। तो फिर वो सारी चीजें, चाहे फिर हमारे अंदर छोटी छोटी बुराइयां भी हों, उन सबको लेकर के हम किसी विश्वस्त पात्र के साथ वो शेयर करते हैं। विश्वस्त पात्र वो होता है जो कि उसका हमारे
खिलाफ कभी भी इस्तेमाल ना करे। तो उसका ध्यान रखते हुए, बड़ा कॉन्फिडेंशियल एक चीज है, तो कॉन्फिडेंशियल जो अपने कॉन्फिडेंस में हो, जिनके ऊपर हमें पूर्ण ट्रस्ट हो, और यदि ऐसा कोई ना मिले तो परम पूज्य गुरुदेव के सामने हम उनका आवाहन करके उनके साथ अंदर ध्यान स्वरूप में कनेक्ट होकर के लिख करके या कैसे भी वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो हमारे जिनका मन पर बोझ बना हुआ है। तो वो कार्य के लिए हम सुबह का समय नियत कर सकते हैं अपनी साधना के बाद, जब हमने अपना जप किया, ध्यान किया, उसके बाद हम बहुत शांत होते हैं। उससे पहले हमने प्राणायाम भी किया हुआ है, तो प्राणायाम से मन शांत होता है। उसके हमने अधिकतर ये चीज अनुभव की होगी कि जब हम जप करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे पास जब हम शांति से बैठ जाते हैं तो हमारे मन में कुछ टेंशन्स घूमने शुरू होती हैं, कोई चीजें जिनका दबाव हमारे मन पे होता है तो वो घूमने शुरू होते हैं, कभी वो पास्ट को लेकर के, कभी कोई बात को ले। तो उसके लिए हम एक नियत समय कर दें कि हम ये 15 मिनट का समय नित्य निष्कासन तप के लिए रखते हैं, या फिर मेजरली अमावस्या के समय पे या पूर्णिमा का समय पे, जब पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र की कला चंद्रमा की पूर्ण कलाएं होती हैं, तो जैसे चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश है, तो उस प्रकार से हमारे मन में भी कोई अंधकार ना रहे, हमारे मन में हम प्रोग्रेसिवली वो सारे जो अंधकार हैं वो निकालते चले जाएं। उसको हम पूर्णिमा का दिन रख सकते हैं, जो भी हमको सूट करे, जहां भी हमारी श्रद्धा हो। एकादशी का दिन रख सकते हैं, जिस दिन हम थर्सडे को हम व्रत करते हैं, स्वाद व्रत करते हैं, उस दिन का समय रख सकते हैं। तो वो हम 1 घंटा रखें, या नित्य 15 मिनट रखें, या दिन में जब हम दोपहर में ज्योति अवतरण साधना करें उसका 15 मिनट वहां पर रख लें। तो जो भी निष्कासन तप है चिंतन मनन के दौरान करें। तो इस प्रकार से निष्कासन तप हम अपनी जीवनचर्या के अनुसार एक उसका समय रख सकते हैं। नित्य हम गुरुदेव के साथ कर सकते हैं, और स्पेशल दिन रखना है तो हम अपने विश्वस्त जो पात्र हैं, जो हमारे मेंटर हैं, गाइड हैं, उनके साथ रख सकते हैं। तो उनकी आज्ञा से, जो हमारे विश्वास पात्र हैं उनकी आज्ञा लेकर के हम निष्कासन तक का वो समय रख सकते हैं, जिससे इससे क्या परिणाम होगा कि हमारे मन में जो बंधी हुई ग्रंथियां हैं, जो कई साइकोसोमेटिक डिजीजेस का भी कारण बनती हैं, कभी नींद ना आना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, तो इस प्रकार की जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं उनका कारण भी वो ग्रंथियां बनती हैं जो हमारे मन में बंधी रहती हैं। तो जैसे ही वो ग्रंथियां लूज होती हैं तो मनुष्य अपने व्यक्तित्व में शुद्ध और निर्मल होने लगता है। तो इस प्रकार का तप करते हुए मनुष्य का आचरण व्यवहार सुधरता है, उसका स्वयं का भी और समाज का भी कल्याण होता है। मैं यही कहना चाहती थी 4 तप के बारे में। जो कमी रह गई हो, बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी आप उसे पूरा कर दीजिएगा। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम भैया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी पंचकुला से हैं और कानूनी जो अपना ये होता है, कानूनी पेशे से जुड़ी हुई हैं दीदी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप साधक भी हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें जो लेने के लिए जा रहे हैं तपश्चर्याओं के क्रम में, ये आगे पद्मा दीदी से निवेदन है। पद्मा दीदी, मैं पद्मा दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ। पद्मा दीदी आगे जो है इसमें अस्वाद, उपवास, ब्रह्मचर्य और गव्यकल्प, इन सारे तपों पर जो है दीदी हमें अपना अनुभव बताएंगे, हमें अपनी गाइडेंस देंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम बाबूजी, और उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को भी मेरा सादर प्रणाम। आज हम लेने जा रहे हैं अस्वाद, उपवास, गव्यकल्प और ब्रह्मचर्य तप। हम तप क्यों करते हैं? तप करते हैं अपने आप को खाली करने के लिए और कुछ पाने के लिए। कुछ पाने के लिए हम करते हैं। क्या पाना है और उसे कैसे पाना है, तो ये हम आज जानेंगे। शैली दीदी ने बहुत अच्छे से 4 तप बता दिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करती हूँ उपवास से। उपवास किसी के पास बैठ जाना, लेकिन पास बैठने के लिए पहले हमें अपने आप को खाली करना होता है। तो वो खाली कैसे करना है वो हम जानेंगे अभी। उपवास में हम, गीता में भी कहा है कि विषय विकार को अगर मिटाना है तो हमें उपवास करना है। उपवास अपने आप को खाली करना। खाली कैसे करेंगे हम?
अपने अंदर जो भी है मीन्स हम जो भी खाना खाते हैं, हम सारा समय हमारा जीवन का खाने पीने सोने में ही बिता देते हैं, लेकिन अपने इस जीवन का कोई तो मकसद है, कुछ मकसद है। उसे पाने के लिए हमें अपने आप को रोज के नियत जो कर्म है उससे हमें अपने आप को निवृत्त होना है। तो अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे दूर करने के लिए अपने बॉडी के सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को खाली करने के लिए हम उपवास करते हैं। उपवास में अपने आप को हम थोड़ा रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं। मीन्स जो हम सिस्टम जो डेली चल रहा है उसको हम जैसे छुट्टी दे देते हैं ताकि हम भगवान के पास निकट बैठ सकें। तो उस छुट्टी दे देने में हम शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, थोड़ा कम खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल न खाएं तो उनको एक क्या कहते हैं अपना इरिटेशन या फिर कुछ और होने लग जाता है, जिससे वो अपने रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम खाने में जैसे 2 टाइम खाते हैं, ठीक है 2 टाइम खाएं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी, जितना ज्यादा हम खाते हैं रोज जितना हम खाते हैं उससे थोड़ा कम खाएं, आधा खाएं, पहले पौना, उसे कम 3/4 करते हुए फिर कम करते हुए एकदम थोड़ा सा कम 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 करते जाएं, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा काम ना मिले, उसे थोड़ा कम काम लें और उसी से जो बच जाती है एनर्जी, उस एनर्जी को हम अच्छे काम में लगा सकें। तो उपवास में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि पहले हम 2 टाइम या जितने भी टाइम हम खाना खाते हैं वो खाएं, लेकिन उसमें आधा कर दें, कटौती कर दें। और 2 टाइम फल, दूध या जो भी अनाज हम ले रहे हैं तो उसे थोड़ा सुपाच्य अनाज लें, एकदम गरिष्ठ अनाज ना लें जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़े। तो हम सुपाच्य अन्न खाते जाएं दोनों टाइम, और आराम से बहुत ही प्रेम से अपने आप के साथ में, पहले अपने शरीर के साथ में हम प्रेम करें बहुत ही ज्यादा कि हाँ कैसा हम में क्या असर हो रहा है, अपने आप को जाने, अपने सिस्टम को जाने, ताकि हम थोड़ा धीरे धीरे उसको लागू कर सके। तो पहले 2 टाइम फल, दूध, आहार सब लेते हुए फिर बाद में जो धीरे धीरे आगे बढ़े हम, और फिर 1 टाइम कर लें अपने आप को, एक ही टाइम खाना खाना है और 1 टाइम सिर्फ जूसेस पे रहना है या दूध पे रहना है या फल सब्जी वैसे खाना है। फिर धीरे धीरे करते हुए हम हो सके तो पूरा जलाहार या जूस या एकदम निराहार रहे, लेकिन पानी ज्यादा पिए, दूध ज्यादा पिए, दही। अगर ऐसा उपवास करते हैं तो सिर्फ लिक्विड्स पे रहते हैं तो हम दूध या छाछ पे ही अगर रहते हैं तो तब हम दूध और छाछ कई बार ले सकते हैं दिन में। लेकिन जब वह तब स्थिति बनेगी जब हम पूरी तरह से इस उपवास में के क्रम में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको उपवास में अपने आप को खाली करना है, और वो जो समय बच जाता है उसे हम भगवान के पास बैठने में, स्वाध्याय करने में, अपने आप को जानने में, अपने ही शरीर की क्रियाओं को जानने में हमें लगाना है। इसी उपवास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जैसे जैसे हम खाने में हर चीज में आगे बढ़ते हैं कि हाँ हम कंट्रोल कर पाते हैं अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम्स को, तब हम धीरे धीरे स्वाद पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जिह्वा जो होती है वो स्वादेंद्रिय को बहुत ज्यादा मतलब हमें खाने की आदत हो चुकी है, और अभी कोरोना के कारण हम समझ ही गए हैं कि अपने स्वाद पे हमें कैसे कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे हम अस्वाद व्रत पे आते हैं। अस्वाद व्रत भी हम पहले हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार करें, 1 बार ही करें, और फिर एक ही दिन 1 टाइम के लिए पहले शुरुआत करें कि हम एक टाइम हम नमक और चीनी, ये दोनों चीजें अगर हम निकाल देते हैं अपने इसमें से तो वह अस्वाद तब कहलाता है। अस्वाद हम देखें तो सही कि जो हम खाना खा रहे हैं नेचुरल वे में कैसा लगता है, क्या हम जी सकते हैं, क्या हम खा सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब उस पे कमांड बैठ जाता है अपने शरीर पे तो हम उसे और आगे बढ़ाकर पूरे दिन का आस्वाद कर सकते हैं। तो पूरे दिन का स्वाद करेंगे तो नमक और चीनी छोड़ देनी है, और फिर जितना ज्यादा हो सके हम चाहे हम सॉलिड फूड ही क्यों ना लें, उसमें नमक और चीनी बिल्कुल ना मिलाएं पूरे दिन, और उसे लेते रहें। तो इससे भी हमारे सिस्टम पे क्या असर पड़ता है हमें खुद अपने आप पे देखना है कि अपने शरीर में हमको अच्छी तरह से अपने सिस्टम से काम लेना आ रहा है
या नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। मैंने ये तब किया है, अस्वाद भी किया है और उपवास भी किया है, तो इसमें बहुत मजा आता है। पहले तो थोड़ा तकलीफ लगती है कि क्योंकि सारा ध्यान खाने में लगा होता है ना, कि अरे मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया, उस समय ऐसे ही लगता है। और मैंने ये सब भी किया है, उपवास हर तरह का। हम उपवास करते क्यों हैं? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय संस्कृति में यह है कि हम जो भी उपवास करते किसी न किसी देवी देवता के नाम से करते हैं। जैसे संतोषी माता के नाम से किया तो खट्टा नहीं खाएंगे शुक्रवार के दिन, तो हमें लगता है कि अरे एक दिन हमने शुक्रवार के दिन खट्टा खा लिया तो वो संतोषी माता नाराज हो जाएगी, अब पता नहीं क्या कर देगी, कितना गुस्सा हो जाएगी, क्या होगा। सबसे पहले हम ये सोचना छोड़ दें कि भगवान के लिए हम उपवास कर रहे हैं। नहीं, भगवान तो हमारे सामने जैसे एक मापदंड है, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये बात मुझे बाबूजी के साथ में मिलने के बाद समझ में आई कि हाँ, हम जो भी उपवास वगैरह करते हैं ये हम अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए कर रहे हैं, ना कि भगवान को खुश करने के लिए। भगवान को हमारे उपवास से, हमारे किसी भी काम से, खाने से नहीं खाने से कुछ लेना देना नहीं है। वे ना तो नाराज होते हैं, ना ही खुश होते हैं। ये बात हमको गांठ बांध लेनी चाहिए। और हमें देखना है कि हम अपने आप को कहाँ तक, कैसे और ऊपर लेके जा सक रहे हैं। तो ये उपवास जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, ना कि भगवान के लिए। तो आगे चलते हुए इस उपवास को मैंने शुरुआत में, मतलब मेरा दृष्टिकोण बदल गया उपवास के लिए, अस्वाद के लिए। और मैंने यह पहले शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए किया, फिर 1 महीने के लिए किया, फिर उसके बाद में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक मैंने ये उपवास का सिर्फ वेजिटेबल्स पे भी हम रह सकते हैं। ये बाबूजी से पता चला कि हाँ, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं, अन्न को हम जब कम कर देते हैं, आधा पहले फिर उसके बाद में पूरा कम कर देते हैं, तो उससे हमारे शरीर की उपतिकाएं बहुत साफ हो जाती हैं। और मुझे भी पता चलने लग गया था कि हाँ, मेरे शरीर में कौन सा आइटम गया है। कोई भी एक्स्ट्रा आइटम थोड़ा सा भी चला जाता है तो समझ में आ जाता है कि अरे ये चीज एक्स्ट्रा हो गई, इसका ये असर हो रहा है, ये असर हो रहा है। तो ये रहा उपवास का अस्वाद और उपवास। और इसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो गव्य कल्प है। गव्य कल्प में हम देखते हैं कि गव्य कल्प जो गाय के साथ में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय जो होती है वो हमारी माता है और उसी में 33 कोटि देवता भी बसे होते हैं। तो जैसे हमारे गुरुजी ने भी गाय को खिलाने के बाद जवारी जो बच जाती है, जो नहीं पचती है, उसी पे उन्होंने अपना निर्वाह किया और उसी के माध्यम से अपनी साधना में सिद्धि लाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी गाय के दूध कहो, दही कहो, दही, छाछ, घी, गाय का ही घी, और फिर गोमूत्र, गोबर, इस तरह से पंचगव्य और गाय के सानिध्य में रहना सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है। गाय, गौ माता के सानिध्य में रहना, तो इससे हमारा पूरा कायाकल्प हो सकता है। मैंने गाय के गोमूत्र में लेती रही हूँ, बाकी सब गाय का ही दूध और गाय का ही घी, गाय का ही दही जो है वो हम लेते रहते हैं हमेशा। और गोबर के कंडे जो होते हैं उसके ऊपर हम अगर यज्ञ करते हैं तो उस धूम्र से भी अपने पूरे वातावरण को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो गव्य कल्प से हम अपने आत्मा का कल्प कर सकते हैं, आत्मा का कायाकल्प कर सकते हैं। जो 3 महीने अगर लगातार गाय के सानिध्य में रहेगा, गौशाला में रहेगा, तो उसका तो पूरा का पूरा कायाकल्प बदल जाता है। और गाय के सानिध्य में यह सब पंचगव्य लेते हुए, अभी तो पता चला है कि कोरोना का भी इलाज पंचगव्य से ही हो सकता है। और पंचगव्य से ही बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां जैसे कैंसर है, टीबी है, और जितनी भी जो भी बीमारियां हम कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, वायरस या बैक्टीरिया ये एंटर नहीं कर सकता, तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए पंचगव्य का। और गौ माता से प्रेम कीजिए, उसे खाना भी दीजिए और उससे लेते भी जाइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंचगव्य का। हमें अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो ये जरूर करना चाहिए। और आगे है सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी साधनाएं हम जो भी ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर के साथ में हम सोचते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो, अपने जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो, तो हमारे जीवन का लक्ष्य हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को पालें। तो ये पाए कैसे? इतना सब करने के बावजूद सबसे पहले तो हमारी स्वादेंद्रिय पे हमने अपना कंट्रोल कर लिया, फिर
हम ईश्वर को पाने के लिए और एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो संयम है वो है जननेंद्रियों का संयम, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है। जो भी हम साधना कर रहे हैं तो उस साधना में हम अपने आप को बांधे रहें मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे एक बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के डांट डपट के उसे एक जगह पे बिठा दिया, वो उसे हम जितना बिठाएंगे डांट डपट के वह उतना ही ज्यादा उत्तेजित होगा, उतना ही ज्यादा विचलित होगा और उतना ही ज्यादा और भड़केगा और भागने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमें प्रेम से उस बच्चे को कुछ ऐसे कर्म देते हुए, कुछ ऐसी क्रियाएं देते हुए और उसे समझाते हुए ज्ञान से, प्रेम से, जैसे माता अपने बच्चे को समझाती है तो वैसे समझाते हुए अगर हम उसे कंट्रोल में लाते हैं तो वह स्वयं अपने आप बैठ जाता है और सीखने लगता है, सीखने की चाहत रहती है, क्योंकि बच्चा भी जिज्ञासु है, वह भी जानना चाहता है कि वह क्यों आया है इस धरती पे, क्या करने आया है, क्यों, कैसे। तो उसको हम धीरे धीरे प्यार से आगे हम ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य में जो है हमें अपने आप को कंट्रोल करना, अपने जननेंद्रिय को कंट्रोल करना, यह कंट्रोल करके और उसे एक दिशा देना, सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, उसे एक दिशा देना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों ब्रह्मचर्य हमें क्यों करना है? हम जितनी भी साधनाएं कर रहे हैं, जो भी साधनाएं कर रहे हैं, उसका एक ही एक मकसद है, हमारी वीर्य रक्षा, और उस वीर्य रक्षा को वहां से रक्षा करके उसी को ऊपर की ओर ले जाना और रूपांतरित करना, क्योंकि हमारा हर कार्य जो है इसी वीर्य के कारण होता है, इसी ब्रह्मचर्य के कारण होता है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, सेक्स एनर्जी जो है हमारे अंदर, यही सब जगह दिखाई देते हैं। इसी एनर्जी की वजह से हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। यही एनर्जी है, यही काली एनर्जी है, क्लीन एनर्जी जो कहते हैं, यही एनर्जी है जो हमको आगे बढ़ने में, हर काम, हर क्रिया को करने में यही एनर्जी काम आती है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इसे हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना, इसकी तरफ बिल्कुल आंख तक नहीं उठा के नहीं देखना, नहीं, इसकी तरफ देखना है, इससे प्रेम से रहना है, लेकिन इसको हमें सदुपयोग में लगाना है। अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य जो है ईश्वर को पाना, वहां तक मीन्स नीचे की एनर्जी को हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है और ऊपर उठा कर ले जाना है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य हम कह रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य सिर्फ वाणी से या सिर्फ शरीर से नहीं, इसे मन से भी और अपने विचारों से भी, हर तरफ से, तन मन धन, अपनी हर मन वचन कर्म से इसे हमें ब्रह्मचर्य को साधना है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। शारीरिक को साधते हुए, मन को साधते हुए इसे आध्यात्मिक में, आत्मा की तरफ हमें ले जाना है, कि हम जाने, अपने मूल स्वरूप को जाने कि हम क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या करना है, क्या कारण है, कैसे इस तक पहुंचना है, हमारा उच्चतम लक्ष्य क्या है। यही तो फर्क है हम में और जानवरों में। जानवर जो मर्जी कर सकते हैं, जैसा मर्जी जी सकते हैं, उन्हें कोई मतलब बुद्धि नहीं है, उनके पास अपना कंट्रोल नहीं है, वे कंट्रोल नहीं कर सकते, वे अपने आप को, उनका लक्ष्य क्या है ये सब जानने की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। बस खाए पिए सोए, बच्चे पैदा कर दिया और खत्म, यहीं पे जीवन उनका खत्म हो जाता है, उनको आगे की सोचने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन हम जो इंसान आए हैं, हमको बुद्धि एक्स्ट्रा जो मिली हुई है, उसको हम कैसे सदुपयोग करें। तो यह कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े साधक हो, ऋषि हो, सत्ता हो, साधु संत हो, वे ही जाके जो तपस्या कर रहे हैं जंगल में जाकर, नहीं, हम गृहस्थ में रहते हुए भी यह आराम से कर सकते हैं, सबके साथ में रहते हुए भी हम ये आराम से करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही बात समझनी है कि हम में और पशु में क्या डिफरेंस है। हमारे पास बुद्धि मिली है, पशु भी यहाँ तक कि जब संभोग वो इसीलिए करते हैं कि संतान उत्पत्ति हो, है ना। तो संतान उत्पत्ति के समय ही वे संभोग करते हैं, वरना बाकी समय में वो हमेशा एक दूसरे के साथ में मिलते हुए, खिलते हुए, सब जगह घूमते हुए आराम से रहते हैं, लेकिन कभी संभोग की या विकार दृष्टि नहीं होती। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे, या स्त्री हो तो पुरुष का स्पर्श नहीं करेंगे, नहीं, इसमें ऐसा है कि स्पर्श करते हुए भी, चाहे वो अपने ही माँ, पिता, भाई, बहन, अपने पूरे परिवार के साथ में रहते हुए भी उसमें विकार ना हो, ना मन में ना तन में। यही ब्रह्मचर्य की साधना है। तो हम ये हर कोई कर सकता है,
और हमें बस इतना समझना है कि हम इंसान रूप में आए हुए हैं, तो हमें कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। तो अगर इंसान का शरीर मिला है तो हमें वह क्या एक्स्ट्रा बुद्धि दी है कि हम इस शक्ति को, अपनी ही शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाकर परमात्मा से मिलाकर उस अखंड आनंद को हमेशा, हर पल, हर घड़ी सब में बांटते हुए, सबके साथ प्रेम से रहते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं। और गुरुदेव ने एक जगह पे कहा है कि ब्रह्मचर्य, जो हम वीर्य कहते हैं, इस वीर्य को साधना ही यह सारी तपस्या है। सारे तपों का एक ही निष्कर्ष है कि हम अपने वीर्य को साधें। अगर वीर्य नीचे गिर जाता है तो मतलब हम अपनी साधना से गिर जाते हैं। और यह वीर्य ऊपर से कंट्रोल होता है। कहाँ से? विचार से। हमारा विचार जो है वही वीर्य है। हमारे विचार अगर कंट्रोल में है, वे परिवर्तित हैं, अगर हम उन्हें परिवर्तन करना सीख जाएं, हर पल, हर घड़ी, एक सेकंड में, एक नैनो सेकंड में हम सीख सकते हैं। जस्ट अपना दृष्टिकोण बदल दिया, अपने विचार बदल दिए, तो हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं। तो बस इसे, यह विचार परिवर्तन की ही क्रांति है जो हमें लानी है इस संसार में। और इसके लिए मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण देते हुए मैं बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए हॉस्पिटल में जाती हूँ, ससून हॉस्पिटल में, जहाँ पे मैं गर्भवती महिलाओं को समझाती हूँ कि ये गर्भावस्था कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस समय उनको जब हम बताते रहते हैं तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो उनके भी फीडबैक लेती रहती हूँ कि कैसा है, क्या है, कैसे आपको फील करते हो, कैसा लग रहा है आपको गर्भावस्था में। तो कई तो ऐसे बताते हैं कि हाँ, हम एक बार में, पहली बार जो होता है तो उनका तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, नया नया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कई तो ऐसे हैं 7वें 8वें बार आए हुए हैं, कई तो ऐसे हैं अबॉर्शन के लिए आए हैं, कहते हैं कि नहीं हमें अभी बस हो गया। या कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा कई बार हो जाता है, तो वो कई औरतें, महिलाएं ऐसी हैं जो इनका खुद का मतलब खुद की बॉडी पे कंट्रोल या खुद का बॉडी पे डिसीजन वे खुद नहीं ले पाती। वो कहती है हम क्या करें, हमें तो मतलब घर में ऐसे ही माहौल है जहाँ पे हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि औरतें जो होती हैं वे भी अपने आप को समझें कि उनकी बॉडी पे उनका कंट्रोल है, वे भी एक आत्मा है, वे शरीर नहीं है सिर्फ, वे भी एक आत्मा है। उन्हें भी अपने आप को ऊपर के लेवल तक ले जाने का पूरा अधिकार है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। तो यौन इच्छा जो है वह सिर्फ काम भोग करने के लिए नहीं मिली है हमको, सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पे गुरुदेव ने 15 नंबर वांग्मय में कहा है कि पुरुष जो है उसका सिर्फ एक ही होना चाहिए कि वह हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसको अधिकार ही नहीं है अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने का। वह करे तो मतलब संभोग करे तो सिर्फ संतान उत्पादन के लिए, या फिर पूरा का पूरा ईश्वर प्राप्ति के लिए, संभोग से समाधि तक जो कहते हैं, तो उसी के लिए करे, वरना ना करे। मतलब स्त्री के साथ में रहे तो हमेशा स्त्री के साथ एकदम विचार पवित्र दृष्टि के साथ में रहे, स्त्री को एक माँ की तरह पूजता रहे हमेशा। और यह सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुदेव ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने वगैरह किया ही हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं आसानी से। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को। प्रणाम। जय गुरुदेव। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपने प्रत्यक्ष अनुभव से हम सभी लोगों को गाइड किया। बिल्कुल वास्तविकता है हमारे जीवन में कि आस्वाद और उपवास के बिना जो ये तप दीदी ने बताए हैं, इसके बिना जीवन में आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आस्वाद से, क्योंकि जिस पथ पर हम चल रहे हैं, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, ये सतमार्ग ही यह सुख को देने वाला है। और इस सतमार्ग पर चलने के लिए हमें अपने अंदर रजोगुण तमोगुण को कम करना पड़ता है। प्रारंभिक साधक जो है, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा संजते, बाद में जब स्टेज ऐसी आ जाती है कि गुण जो है व्यक्ति साक्षी भाव में इनको देखने लगता है और ये कोई भी गुण जो है उसके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाते, और इन्हीं गुणों का उपयोग करके व्यक्ति जो है जीवन में आगे बढ़ जाता है। इन्हीं पर जो है नियंत्रण स्थापित करके इनको साक्षी भाव से
सारे कर्म होते हुए देखता है। लेकिन उससे पहले प्रारंभिक साधक को इन गुणों पर विशेष ध्यान देकर अपने जीवन में सत्वगुण को अधिक से अधिक बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सत्वगुण बढ़ेगा तो अनायास ही मन जो है अपने आप योग मार्ग की तरफ बढ़ने लगता है, योग मार्ग पर चलने लगता है। तो अस्वाद से जो है हम अपना सत्वगुण रजोगुण कम करके हम जो है, क्योंकि बहुत कर वैसे तो हर एक अन्न को, देखने को भी अन्न बोला गया, सूंघने को भी, वायु को भी अन्न बोला गया, हर एक चीज को अन्न बोला गया है। लेकिन जो सबसे अधिक हम अपने शरीर में जो ग्रहण करते हैं, ऊर्जा या प्राण ग्रहण करते हैं, वो भोजन के माध्यम से करते हैं। इसलिए प्राण पर बहुत अधिक वह भोजन का रहता है। तो भोजन को अस्वाद लिया जाए तो निश्चित ही सत्वगुण की वृद्धि होती है। और उपवास में बाकी तत्वों को कम करके हम आकाश तत्व को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसार में कुछ भी खाली नहीं है। जहाँ वायु नहीं है वहां आकाश है। वैक्यूम में भी हमारी जो है वेव्स ट्रेवल करती हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। वैक्यूम जहां पर है वहां पर ईथर है। इसी तरीके से साधक के अंदर भी जब साधक उपवास करता है तो और तत्वों को घटाता है तो एक वैक्यूम बनने लगता है, और वैक्यूम ही जो ईथर तत्व है। तो जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसके अंदर चिंतन मनन की क्षमता बढ़ जाती है। किसी भी चीज की गहराई में उतरने के लिए उसको एक मार्ग मिल जाता है। ये बहुत ही सहयोगी होता है। उपवास जो है बहुत ही सहयोगी है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी किसी भी हम जो स्वाध्याय की उसकी गहराई में उतरें, तो उसके लिए हमें उपवास को निश्चित रूप से अपनाना पड़ता है। गव्यकल्प का भी यही है कि गुरुदेव ने जो बताया, इसमें जो दीदी ने हमें इसमें बताया कि इसमें पूरा का पूरा कायाकल्प हो जाता है। तो गाय जो है, गाय को प्रत्यक्ष इसके अंग अंग में जो है देवता को बोला गया है, और गाय से निकलने वाले सारे पदार्थ जो है मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए गाय का किसी रूप में भी हमें मिल जाए, हमें उपयोग करने के लिए मिल जाए कोई पदार्थ, तो उसको लेते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में गुरुदेव ने बड़ा ही बढ़िया, दीदी ने इसमें बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से इसमें बताया। और इसमें गुरुदेव ने भी जो सावित्री कुंडलनी और तंत्र में जो बात कही है कि ये जो ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य है या फिर ये हमारी प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति का उद्गम का जो कारण है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन इसका आधार जो है भौतिक रहता है। हम इसको खर्च भौतिक माध्यमों से कर सकते हैं, लेकिन ये पैदा जो होता है ये केवल आध्यात्मिक माध्यम से ही पैदा होता है। ये आत्मा का प्रत्यक्ष तेज है, प्रत्यक्ष ओज है, जो प्राण के रूप में शरीर में घुल जाता है। ये जो है हमारा जो वीर है, वीर में ही हमारा जो रेतस जिसे बोलते हैं, तो रेतस में ही ये हमारा प्रकाश, ताप और विद्युत रहती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को तपश्चर्या बोला जाता है, क्योंकि रेतस को अगर बचाया जाए तो शरीर में ये ताप के माध्यम से शरीर में ये फैलने लगता है, और ताप ही या तप ही शरीर में जो है बाकी क्रियाओं का माध्यम होता है। अगर हम कुछ क्रिया करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऊष्मा को, ताप को विकसित करना पड़ेगा। और वो क्रिया जहां पर जैसे वो क्रिया जहां पर हम अपनी सामान्य गतिविधि से हटके, जब हम जो है अपने सामान्य ढर्रे से हटके अगर हम कहीं चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, जीवन का शीर्षासन करना चाहते हैं, तो उस समय तो हमें बहुत ही ताप और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। फिर रेतस ही ताप में बदलता है, और ये ताप ही धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। यही बुद्धि का प्रकाश है, यही बुद्धि का प्रकाश है, प्रज्ञा का प्रकाश है। और ये प्रकाश ही फिर विद्युत में बदलता है, जो साक्षात जिसे ओज बोला गया है। और ये ओज ही धीरे धीरे ये प्रज्ञा बुद्धि में बदल जाता है। ये ओज ही प्रज्ञा बुद्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा को विकसित करता है। तो ये बहुत बड़ा जो है गुरुदेव ने जो है इसमें ब्रह्मचर्य एक तप है, जिसमें वाङ्मय नंबर 15 में गुरुदेव ने कहा है। तो ये बहुत बड़ा ही पुरुषार्थ हम सब लोगों को अपने जीवन में करना पड़ता है। तो इसी के माध्यम से जो हमारी शक्ति जो है वो शिव में बदलती है, जो हमारा काम बीज है वो ज्ञान बीज में बदल जाता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए जो है ये उपयोगी भी है,
और साधक के लिए, साधक को विकसित होने के लिए बहुत ही अनिवार्य तप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। उमा दीदी जो बेंगलोर से हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, उमा दीदी को। जी, इसमें उमा दीदी जो है भी एक उच्च कोटि की साधक हैं। दीदी बेंगलोर से हैं। अभी पद्मा दीदी पुणे से थी, और काली दीदी जो है ये पंचकुला से थी। तो ये गुरुदेव ने बड़ी अलग अलग जगह से मूर्ति उठा के एक माला में पिरोए हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है, हमें सबके अनुभव सुनने को मिलते हैं। जी दीदी, आपसे निवेदन है कि आप जो आगे के तप हैं आप उसमें आए और हमें बताएं। जी, जी तितीक्षा भैया प्रणाम। अर्चन। जी दीदी प्रणाम। आवाज आ रही है भैया? जी बिल्कुल आवाज आ रही है दीदी। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। हमारे यहाँ लाइट चली गई है तो जी इसलिए दीदी। थोड़ा मैं इमरजेंसी वो करके कर रही हूँ। नहीं दीदी, फिर भी अच्छा है। जी भैया, आज हम सब तपश्चर्या पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग भी सीखने के लिए ही इकट्ठा हुए, सीखते हैं और सिखाने वाले वो हम लोगों के जो मेन है बाबूजी। फिर इसमें जिसकी साधना जिस तरह से है उस तरह से वो अपना मन साधना से जो अर्जित करते हैं वो हम सबके सामने व्यक्त करते हैं। मुझे भी आज जिस साधना पर चर्चा करने के लिए दिया गया है, जिस तपश्चर्या पर, उसकी चर्चा आगे करूंगी। सबसे पहली बात है कि तपश्चर्या क्या है और हम तप क्यों करना चाहते हैं। इस जो भी है को किसी भी कार्य को करने के पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा कि हम तप क्यों करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे इस संसार में या जो भी काम हम करते हैं सुख के लिए करते हैं, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, सुख के लिए। तो सांख्य दर्शन में जो सुख की प्राप्ति का जो बाबूजी हमेशा कहते हैं अखंडानंद, अन्य सुख जो भी है वो कभी ना कभी खत्म होता ही होता है। एक अखंडानंद की प्राप्ति के लिए सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने जो हमें एक सूत्र दिया है, पहला सूत्र, कि त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये तीन दुखों के निवृत्ति, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीन दुखों में ही संसार के आध्यात्मिक सारे दुख आते हैं। तो इन दुखों की निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की बात कही गई है। वो पुरुषार्थ ही तप है। तप वो पुरुषार्थ यानी वो श्रम करना। श्रम कैसा? जिसका उद्देश्य ऊंचा हो और अटूट साहस भी उसमें जुड़ा हो और विश्वास भी। ये तीनों शक्ति हमें, त्रिविध जो ये चीजें हैं वो पुरुषार्थ है, और इसे ही हम तप कहते हैं। तप के लिए तप क्या है? अब है कि तप तो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जो निर्दोष करने के लिए, पवित्र करने के लिए और लाभदायक बनाने के लिए, अपने अनुसार वो करने के लिए जो हम तप करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो तप है। जैसे जो पहलवान होते हैं, गुरुदेव ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, वो व्यायाम करते हैं और वो उच्च स्तर के प्रबल पुरुषार्थ यानी अटूट साहस, विश्वास, उद्देश्य एकदम पर डे और नियमितता बनाए रहते हैं। तो वो एक पहलवान जाने जाते हैं। विद्वान अपना पुरुषार्थ करता है, पढ़ता है, तो विद्वान बनते हैं। माता मातृत्व का सुख तभी प्राप्त करती है जब 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखने का तप करती है, तब उसे मातृत्व का सुख मिलता है। तो तपस्या के बल पर ही सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी चीज को हम प्राप्त करते हैं।
ऋषि मुनियों ने भी तप के बल पे ही, भगीरथ तप सभी जानते हैं। उपनिषदों में भी तप पे, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा तपो ब्रह्मेति, तप से ही ब्रह्म को जानने की तीव्र इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है कि तपसा चीयते ब्रह्म, यानी तप से ही ब्रह्म वृद्धि और विस्तार को प्राप्त करता है। मैत्राणी उपनिषद में भी क्या, बहुत सारे ऐसे हैं पार्श्वपद, बहुत सारे बाबूजी भी बार बार बताते हैं, हम लोग उतना वो नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते हैं कुछ भी, या स्वाध्याय नहीं करते। तो मैत्राणी उपनिषद में भी कहा गया है कि तपसा प्राप्यते सत्वम और सत्वात् संप्राप्यते मनः, यानी तप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कैसा? वो ज्ञान तो हम हर क्षेत्र में, किसी भी ज्ञान के लिए हम तप करते हैं और वो हमारे उस क्षेत्र में महारत हासिल करवाता है। तो यहाँ तप से प्राप्त ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे मन पे नियंत्रण करता है। मन ही समस्त साधना का विषय वस्तु अगर माने तो है, क्योंकि इस पे ही नियंत्रण, कहते हैं मन की गति हमेशा नीचे की ओर होती है, मन हमेशा पतन की ओर जाता है। तो इस पे नियंत्रण हमें ज्ञान से होता है। कैसे? हमें क्या सही है क्या गलत है, इसका मन तो बहुत कुछ हमेशा जो आसान है उसके तरफ आकृष्ट होता है। ये हमारा ज्ञान जो है वो बुद्धि विवेक उस पे नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करता है। और जब हम मन को पार कर जाते हैं, मन पे नियंत्रण कर लेते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि तब आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति से ही इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बिना तप किए कोई भी सफलता मिल ही नहीं सकती, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। कहा भी जाता है कि कल्याण की ताली जो है वो तप की तिजोरी में बंद है, जो इसे खोलेगा उसे वो मिलेगा। तो हम यहाँ पे गुरुदेव के बताए हुए तप जो गायत्री मंजरी में भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया है, उन 12 तपों के लिए 4 जो पार्वती जी को भगवान शिव ने बताया, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या। तपश्चर्या में गुरुदेव ने आत्मा में तेजस्विता, सामर्थ्य और चैतन्य, और साथ ही हमारे इस चलती फिरते हमारे स्थूल रूप में जो हमारे जगत में जो हमारे क्रियाकलाप है उसमें भी हमारे मतलब प्रदक्षता, यानी एक कुशलता पूर्वक जो हम नियंत्रण करें, उसके लिए गुरुदेव ने 12 तप की चर्चा की है, जिसमें शैली दी और पद्मा दी बहुत अच्छे से बताएं तप का क्या ये है, कौन कौन से तप पे उन्होंने 4 पे 8 पे लिया। तप एक विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध, जिस तरह से संसार को चलाने के लिए, स्थूल संसार के लिए स्थूल विज्ञान बहुत सारे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, गणित विज्ञान, जिससे सांसारिक चीजों की संरचना के लिए या विकास के लिए हम यूज करते हैं। उसी तरह सूक्ष्म जगत में जो काम कर रही चीजें हैं, प्रक्रियाएं हैं, उस पे नियंत्रण के लिए हमें आत्मविद्या का उपयोग करना होता है। इसी आत्मविद्या पर गुरुदेव ने ये पंचकोश, हमारे आत्मा पे परे 5 आवरण की चर्चा की है, जो प्रथम कोश अन्नमय कोश है, और उसी की चौथे टूल्स जो है हमारी तपश्चर्या, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमें दिया गया है तितिक्षा तप पे चर्चा करना है, साधना तप, चांद्रायण तप और अर्जन तप। समय कम है। तितिक्षा तप में जो है सर्दी गर्मी से बचाव के लिए, जो हम बहुत ही ज्यादा एकदम सर्दी आई तो पूरा ये कर लिया, तो थोड़ा थोड़ा हर परिस्थिति को सहने की जो प्रक्रिया है वो तितिक्षा तप है। जैसे सर्दी आ गई तो हम रुई का जैसे रजाई ओढ़ते हैं, उससे एक कंबल ओढ़ के काम चलाया जाए। गर्मी में एसी में रहते हैं, ये सारी चीजें हमारे शारीरिक बल को बढ़ाते हैं। गर्मी में जैसे हम एसी चलाते हैं, 24 आवर्स एसी चलाते हैं, थोड़ा देर हम न चला के फैन में, उससे कम
कुछ देर हम बिना फैन के रह लें, ये हमारी तितिक्षा तप के अंदर है। साधना तप हमारा है जो हम साधना का बहुत ही विस्तृत ये है, बट यहाँ समय कम है। साधना का है कि जो हम दिनचर्या में करते हैं उसको, जो भी हमारी दिनचर्या चले उसको कैसे सुव्यवस्थित और सुंदर, जैसे प्रज्ञा कुंज जाने पे मुझे मातृ की बात याद आती है कि बाबूजी भी बार बार कहते हैं कि हर एक काम को भगवान का काम समझकर अगर करें तो वो कभी खराब ही नहीं होता। निश्चित तौर पे ये एक लाइन साधक के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। हर एक काम के लिए, घर में भी जैसे बहुत सारा मुझे करना है, सारा ये करना है, लेकिन अगर ईश्वरीय काम का हमें ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है, अगर ये मान के हम करते हैं तो कोई न हर्ष होता है न विषाद होता है, एक संतुष्टि है कि हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। तो ये साधना तप में आता है। लेकिन साधना में इनिशियली साधना के लिए जो प्रारंभिक हमारा जब ये है, क्या कहते हैं, समय दान अंशदान। दूसरा, उससे ऊपर उठते हैं तो अनुष्ठान परक साधनाएं हैं, जैसे 24,000 का जप जो करते हैं, 40 दिन का अनुष्ठान। इन सारी साधनाओं में ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जप के साथ साथ स्वाध्याय भी चलना है और आहार भी हमें सात्विक लेना। देन ये हमारी पंचकोशी साधना की बात आती है जो बाबूजी हम सबको करा रहे हैं, और गुरुदेव ने ये बहुत बड़ी विधा हम लोगों को दी है। अब चांद्रायण तप इसमें क्या है कि पूर्णमासी के से शुरू किया जाता है और पूर्णमासी को पूरा किया जाता है। तो घटते बढ़ते क्रम में चांद्रायण तप किया जाता है। चंद्रमा के 16 कलाओं के अनुरूप, जैसे पहले दिन एक कला अमावस्या के बाद, पूर्णमासी के पूरा होने के बाद कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का जैसे जैसे एक एक कला नित्य घटता है, वैसे वैसे भोजन का जो हम लेते हैं उसका 16वां अंश जो है वो हमें घटाना है। और उसको फिर अमावस्या और पड़वा के दिन बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्योंकि उस दिन चांद नहीं निकलता है, तो इसलिए हम भोजन नहीं लेते हैं, सिर्फ पानी पे रहा जाता है। और फिर बढ़ते हुए क्रम में पूर्णिमा तक ले जाते हैं। बट ये साधना, जहां तक मेरी बात है, मैंने ऐसे नहीं की। मैंने एक बार भी चांद्रायण, मुझे लगता है 4 साल से एक ग्रुप के थ्रू, अमन भैया भी हैं, बहुत सारे साधक हैं जो करते हैं। मैंने बाबूजी के बताए जो चांद्रायण पहली बार करवाया था बाबूजी ने ग्रुप में 7 दिन का, जिसमें पहला दिन पर डे क्वालिटी के अनुसार, बाबूजी ने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के अनुसार करवाया था, वो मैंने किया और उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो आतुरता नहीं थी मन में, एक शुरुआत में जब हम कोई साधना करते हैं एक आतुरता रहती है, अरे यार इतना लंबा समय। तो निश्चित तौर पे छोटे छोटे समय में किया गया है, जो दीदी लोगों ने भी बताया कि पहले शुरू में छोटे छोटे स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो वो बाबूजी का मैंने किया। देन मैंने जो 4 साल ये किया उसमें सिर्फ साग पे 2 सुबह और शाम, साग पे हमने ये किया। सुबह शाम जैसा मातृ बनाती हैं बाबूजी के लिए बॉयल सब्जी, वो सुबह एक निश्चित मात्रा में एक वो रख लिया बर्तन कि इसमें ही खाना है, और पानी वाली। निश्चित तौर पे इसमें स्वाध्याय और जप मैंने ये देखा है, और भी साधक हैं उनके जो एक्सपीरियंस होंगे क्या है वो जब शेयर करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे जो लगा कि उपवास के दिन, जैसा बाबूजी कहते हैं कि आकाश तत्व पेट में जो हमारा ये रहता है तो हम आकाश से खींच लेते हैं, हमारे जो चक्रास है वो खींच, निश्चित तौर पे पहले समझ में नहीं आता था। बट उपवास इवन अब एक टाइम का भी भोजन सारे दिन के क्रियाकलाप के लिए एनर्जी देती है, और लेकिन उसमें स्वाध्याय मस्ट है। वो पता नहीं किस तरह की एनर्जी मिलती है स्वाध्याय से, जो भूख तो लगने ही नहीं देती वो। इस तो चांद्रायण में निश्चित तौर पे किसी भी तप के करने के लिए आपको स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है, और क्या कहते हैं, जप की मात्रा ये जरूरी नहीं है। आप घर के, मान लिया आप नौकरी पेशा वाले हैं तो नहीं ज्यादा जप कर सकते, जैसा सब सुलभ बाबूजी ने बताया कि चलते फिरते भी जप किया जा सकता है। तो ये जप का ये हो जाता है। साधना तप, तितिक्षा तप हो गया। अब अर्जन तप। अर्जन तप में जो गायत्री मंत्र का धी अक्षर हमें बताता है,
वो मुझे बहुत ये रहता है कि धीरज तुष्टो भवन त्वयि श्याम ही समुन्नति क्रियताम उन्नतिस्ते न सर्वा श्वासासु जीव। हर दिन हर पल एक ही चीज को लेके पुरुष को, धीर पुरुष को एक ही मतलब किसी भी चीज में महारत हासिल हो गई, उसको एक ही विद्या से, एक ही चीज से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्जुन तप में है कि हर पर डे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, हर बल को बढ़ाना चाहिए, आत्मबल, मनोबल, शक्ति बल, धन बल, और इन सब को करने के लिए निश्चित तौर पे पर डे हम नियोजन कर सकते हैं। ये तो अर्जुन, ये 4 तरह के तप हुए हमारे तरफ से जो जिन पे चर्चा की गई और दीदी लोगों ने की। लेकिन एक बात ये आई तप करने के, इसमें जो बताया गया कि 1 साल या सप्ताह में, 1 साल में जैसे 12 महीने, सप्ताह में जैसे 8 दिन, या फिर ये भी है कि पर डे भी हम 12 तप का, अगर महीने में 12 तप लेते हैं तो। लेकिन मुझे जो लगा, जो गुरुदेव शांति कुंज में, मुझे लगता है कि पर डे 12 तप का उन्होंने प्रैक्टिस करवाया, प्रैक्टिकल करवाया। और निश्चित तौर पे ये अस्वाद तप से लेके, और जैसे 1 दिन की तपस्या की मैं बात कर रही हूँ, जो इस पे अगर ध्यान रखा जाए तो रोज ये 12 तप होते हैं। अस्वाद तप जैसे सुबह हम उठते तो खाने नहीं लगते हैं, सुबह पानी पीते रहे, स्वाध्याय करते रहे, देन हम जब तक घर का काम निपटाते हैं या ड्यूटी जाने से पहले जब तक आप यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करके ही ड्यूटी जाते हैं, महिलाएं घर में होती हैं, तो इन सब के लिए उतना देर हम नमक और चीनी न लें, ये हमारा अस्वाद सज्जा। तितिक्षा हो गया, हमें जो भी चीज, जितना देर ये काम किया उसमें थोड़ा हम अपने बॉडी को काम करते, तो वैसे भी हीटेड होता है बॉडी, तो हमें ठंडी और गर्मी से बचाव के तितिक्षा तप के ये मिल जाते हैं। कर्षण तप हुआ, अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दे, ये कर्षण तप हो गया। उपवास तप जस्ट लाइक अस्वाद, जो सुबह हम कुछ नहीं लेते हैं, जल पे रहते हैं, एक टाइम अन्नाहार लिया, एक टाइम फलाहार लिया, ये उपवास हो गया। गव्य कल्प में जैसे पद्मा दी ने बताई कि अगर हम जैसे गो अर्घ लेती हैं, शहर में गो अर्घ के सिवा कुछ भी सुविधा नहीं है, वो बस गो अर्घ ही हम ले सकते हैं, तो वो गव्य कल्प भी हो गया। प्रदा तप में हो गया हमारा धन, हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति, इसका हम पर डे समाज में धन के लिए सिंपल छोटा सा अंशदान ही अगर निकाल रहे हैं, और ज्ञान के लिए जैसे आजकल ऑनलाइन बाबूजी इतने लोगों को ज्ञान दान दे रहे हैं, तो सिंपल सा, हमारे भी घर में 4 लोग हैं तो हम आपस में ही ज्ञान दान कर ले, बाद में और कहीं भी है कुछ और इच्छुक लोग मिल जाते हैं तो हम ऑनलाइन भी कर ले, मोबाइल के द्वारा भी हो जाए। तो ये जो प्रदातव्य तब भी समाज के काम में, मान लिया कहीं पे सहयोग काम हो रहा है, उसमें कुछ सहयोग कर दिया। निष्कासन तब डेली बेसिस पे जो आत्म तत्व, आत्मबोध और तत्वबोध जो है, तत्वबोध, आत्मबोध में भी हम तत्वबोध रात में सोने के समय सारा गुरु के सामने पूजा स्थली पे करे, रात में सोने के समय सारा निष्कासन करते हैं, क्या हमने कहाँ गलती की, क्या हमने क्या किया, अगले दिन इसको नहीं करने के हम प्रेरणा लेते हैं, हम उनसे वादा करते हैं कि हम प्रण लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हो गया साधना तप, नियमित जो हमारी त्रिकाल संध्या जब चलती। ब्रह्मचर्य तप में है बल, विद्या और संस्कार को बढ़ाना। बल कैसे बढ़ता है, जिसपे अमन भैया भी चर्चा कर चुके हैं और वो दीदी भी, पद्मा दी भी कर चुकी है। संस्कार तो ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म को चलना, यानी ब्रह्म तेज को बढ़ाता है। और चांद्रायण तप में जैसा क्वालिटी पे, जैसा बाबूजी करवाते हैं, क्वालिटी बेसिस पे चांद्रायण तप हो सकता है। मौन तप आ गया। मौन तप में क्या है, हम जब तक सुबह की उपासना नहीं कर लेते हैं तब तक हम मौन रहे, और जो हम सुबह उठ के जो ये करते हैं, स्वाध्याय करते हैं उपनिषदों का, उसका चिंतन मनन करते हैं, ये मौन तप सद गया। अर्जुन तप है, जिसकी चर्चा पीछे भी हो गई है। सब काम से निवृत्त होके अगर हम डफली बजाते हैं 5 मिनट, उसका प्रैक्टिस कर लें, स्वाध्याय करते हैं, वो भी अर्जुन तप है। नित्य नूतन ज्ञान को पाते चले, ये हमारा अर्जुन तप है। तो इस तरह से ज्यादातर तप को अगर हम चाहे तो पर डे समाहित कर सकते हैं। समय हो गया है भैया, आप सबसे प्रार्थना और क्षमा भी प्रार्थी होंगी कि अगर कुछ गलत कह दिया हो तो सब क्षमा करेंगे।
और बाबूजी से निवेदन कि अब इस पे कुछ प्रकाश डालें या बताना हो, कुछ कमी रह गई हो तो बताएं। जी बाबूजी प्रणाम, भैया प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव के आधार पे हम सब लोगों को बहुत ही बढ़िया और सुपाच्य माध्यम में ये तपश्चर्या के बारे में समझाया। मैं बाबूजी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बाबूजी का मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिले, क्योंकि बाबूजी ने बड़े लंबे समय तक जो है तपश्चर्या का इनका अनुभव रहा है बाबूजी का। जी बाबूजी। जी प्रणाम अमन जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। आज के मुख्य जो साधक ये रही हैं, देखिए पहली बात तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, संतोष हो रहा है धीरे धीरे, और संतोष बढ़ते जा रहा है कि ये अपने ग्रुप में रिसर्च और स्कॉलर्स काफी प्रखर होते जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जितने भी 100% रिजल्ट जहाँ पर होता है वो ऋषि तंत्र के अंतर्गत निश्चित मानिए कि पल रहा होता है। तो पूज्य गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे बच्चों में कम से कम सब नहीं तो 4% तो जरूर ऐसे निकलें जो अपने आप को ऋषि के रूप में विकसित करें। जो उन्होंने सूत्र बताए हैं उन सूत्रों पर लंबा प्रैक्टिकल्स करें। जब तक से हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उन सूत्रों पर तो अपना अनुभव नहीं जुड़ेगा, और जिस व्यक्ति के पास अपना अनुभव नहीं है तो फिर अगली यात्रा के लिए, अगले जर्नी के लिए, अगले जन्म के लिए हम छूछ बन करके जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही एक है, ट्रेवलर चेक कहलाता है, तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वैकम, और उसमें भी आप पाएंगे तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षा बलि उसमें ऋषि यह बता रहे हैं कि जो अनुभवी व्यक्ति होता है, साधक होते हैं जो अपने पर प्रैक्टिकल किए रहते हैं लंबा, तो उनका उस अनुभव के सामने कितना हो कोई विद्वान हो, कितना हो शास्त्रज्ञ हो, वो बिल्कुल कंगाल की तरह होता है। अब कबीर दास को देखिए, कहाँ पढ़े लिखे थे। संत रविदास को देखें, संत एकनाथ को देखें, संत तुकाराम को देखें, ये सब ग्रास रूट के और पूरे विश्व को हिला के रख दिया। सारा ज्ञान भरा पड़ा है अपने भीतर में, आत्मा में। पूज्य गुरुदेव को हम लोग के आदर्श हैं इसलिए कि उन्होंने तप को महत्व दिया है, तपोनिष्ठ कहलाते, खूब गलाया है, खूब तपाया। तो उनके बच्चे भी तपोनिष्ठ होने चाहिए बस, ताकि लगा कि तपस्वियों का भी एक अंबार, कम से कम सबने तो 10,000 तो हीरे निकल जाए। एक विवेकानंद जब इतना काम कर गया, समझिए उस स्तर के 10,000 हो जाए तब, क्योंकि इन दिनों इतना प्रदूषण है कि एक से काम नहीं चलेगा। और अध्यात्म में बंधन का विषय नहीं होता है, बंधन खोलने के लिए होता है। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स को उनको पूरी छूट दी जाती है। आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं इसमें, अपने आप पर प्रयोग करने वाले, आत्मानुसंधान की यात्रा में। जब मनुष्य में देवत्व का उदय हमारा इस धरती पर आने का प्रथम टारगेट है, तो देवत्व तभी आएगा जबकि भीतर की अपनी आत्मशक्ति जगेगी। और जिसको अपनी आप ही आत्मशक्ति नहीं जगाया हो, संसार निर्माण में कुछ नहीं कर सकता, वो व्यक्ति क्या करे जिसकी हिफाजत हवा करे। दे वही सकता है जो कुछ कमाया, और देने के लिए सबसे कीमती वस्तु होती है आत्मशक्ति। देखते हैं जैसे जैसे थोड़ा सा अपनी बॉडी सिस्टम बढ़ा ले 5 परतों में, आज बॉडी सिस्टम को रिफाइंड करने वाले जो सिस्टम है तपस्या को रखा गया। क्यों बॉडी सिस्टम के लिए हम रिफाइंड करें? इसलिए कि ऊपर वाला जिसका कंट्रोलर है प्राणमय कोश,
उसको लैंडिंग करने में और इसका गुड यूज करने में सुविधा हो। नहीं तो ये अखड़ करेगा, मालिक कहेगा ये कर, नौकर कहेगा नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा। गुर्राने वाला नौकर हो तो कितना ही बढ़िया शासक आ जाए, किसी संस्था के हेड हो जाए, राजनीति के हेड हो जाए, किसी शैक्षणिक संस्था प्रिंसिपल हो जाए, यह होता है जिसको बोलते हैं ईशान, जो शासन करता है, मुखिया हो, सरपंच हो, जज साहब हो, इस जो होता है कंट्रोलर होता है ईशान। अब मान लें कि वो कल्याण के लिए, ऋषि लोग कल्याण के लिए तब किए और एक नियमावली बना दी, और उस नियमावली को पालन करने वाले जो व्यक्ति है कहीं नहीं करेंगे, तो इसलिए जरूरी होता है कि गुरु का अनुदान वही शिष्य पा सकता है जो कि अपने को हाथ में संविधा लेकर के जाता है। गुरुजी पहले एक संविधा धर्मदंड देते थे, वो 33 अंगुल का 33 कोटि देवताओं के जो भीतर में धर्मदंड है, एक भीतर में मेरुदंड ही धर्मदंड है, ब्रह्मदंड है, इसको इग्निफाई करना है। प्रतिष्ठता जागृता प्राप्य वरानी बुद्धता, अपने आप की गलती करे एकांत में भी, तो गुरु जी कहा कि ये गलती करे तो ठीक है, दूसरों गलती को पर देखते चलता है। दोष दर्शन सबसे खतरनाक चीज साधक के लिए, क्योंकि वो कचड़े बीन रहा है, और कचड़े बीनने से उसका चेतना पक्ष क्या होगा कि डार्क हो जाएगा और भारी हो जाएगा, तो ऊपर नहीं उठ सकता कर। हर जगह जब ईश्वर भूला हुआ है, तत्सविता जब कण कण में है, सविता सर्वभूता नाम, तो कचड़े में भी होगा। तो तुमको अपना टारगेट नहीं दिखा, उसी में तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा गुरु उसमें था और उसके साथ भोंक रहे थे। तो उसको तो हम चाहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो, और आत्मा सर्वव्यापी, ईश्वर का साक्षात्कार हो, सर्वव्यापी है। हम वन वे खोजते हैं एक पैकेज में किसी खास जगह पर, इसलिए जन्म जन्म बीत जाता है, क्योंकि दोस्ती तभी होगी ना जब सबधर्मी सहधर्मिता। तो उस कंकड़ में छुपे ईश्वर के साथ यदि साक्षात्कार करने की बात आ गई, इसी को कहा है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदर्भ, कंकड़ में। तो अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को यदि हर जगह देखने लगा, उसके मस्तिष्क में क्रोध कहाँ रहेगा। सोचिए कितना हो आप कुछ कर लें, क्रोध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर में उसका गुरु दिख रहा है। और ऐसी चेतना विकसित होते हुए संसार के सारे प्राणी उसके प्रति काइंड हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम दयालु करेंगे, हम दबाव देंगे तब वो दयालु होगा। ये किसी भी जन्म में, किसी काल में नहीं हुआ ऐसा, ये अप्राकृतिक है। तो यह रह गई बात, इसमें तपस्या की जो भूमिका थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात लगी, हम चाहेंगे कि जितने भी अपने इसमें काफी जो अपने महिला साधिकाएं भरी पड़ी हैं, एक से लर्नेड हैं, आपको एक से पर्सनालिटी मिलेगा देखने को इस मंच पर। हम चाहते हैं कि अपने अनुभव पर रिसर्च करें वो लोग, और गहराई में जाएं और उसको फ्री बांटें। कहाँ बांटें? बिल्कुल फ्री, जहां तक सूरज की किरणें जा रही है सब आप कराते हैं। बियॉन्ड स्पेस जाइए। मुझे गुरुदेव की इस बात को हमेशा रखें कि आप हमेशा याद रखें कि आप विश्व के सबसे कीमती व्यक्ति। अपना मूल्य समझो, अपने डेवलप करो। भारत ऋषियों का देश है, ऐसा नहीं ले कि छूछ हो गया है, ऋषि पुत्र पैदा कर गए हैं पूज्य गुरुदेव। तो वो बात रह गई, बढ़ गए तो पीछे चलेगा, पाछे पाछे हरी फिरे सबके। वो अपने भीतर में, जब सारी चेतना की बात आई थी कि भीतर में। अच्छा, अब रह गया कि तपस्या में जो बताया हम लोग, और अच्छी बात लगी आज के बहनों ने, सली दीदी देखिए, वो बेचारी अपना वो एडवोकेसी करते हुए ड्यूटी में भी ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, और समय निकाल लिया कि नहीं कि थोड़ा अपने आप के लिए भी करें। क्यों तपस्या कर रही है? इफिशियंसी बढ़ती है तपस्या से, इफिशियंसी बढ़ेगी। या पद्मा देखिए, घर गृहस्थी का संचालन करते हुए बच्चे एब्रोड भी जाकर अपना काम कर रहे हैं, एकदम गरीबी ग्रास रूट का जीवन जी करके, थोड़े थोड़े सेविंग करके, बचत करके, तपस्या करके इफिशियंसी बढ़ाकर कहीं से चमका जा सकता है। अपनी अभी जो उमा दी से मिली बेंगलोर से, लर्नेड हैं और
बाल बच्चों को, बच्चियों को खूब शिक्षा दे करके डॉक्टर ही बनाया और ये सब करे, और इतना असाधारण आदमी यहाँ से चल करके साफ जाहिर है कि तराशने में कितना हुआ होगा। तो अपने अनुभव को हम यदि बढ़ाते जाएंगे तो और भी इसमें मिलेंगे, एक से एक आपको आएंगे अगले भी क्रम में, कि वो अपने अनुभव को हम शेयर करें। एक ऐसा कहीं नहीं था प्लेटफॉर्म की जहाँ पर हम जाकर विश्व के सामने अपनी बात को रखें, और बिना प्रैक्टिकल के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। शास्त्र पढ़ के विश्व के प्रश्नों को समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्र फॉर द टाइम बीइंग लिखे जाते हैं और परिस्थितियां बदलते रहती है। लेकिन किसी कोई साधक यदि हो तो विश्व के सारे प्रश्नों का उत्तर दे, क्यों अपने अनुभव से बोलता है। कोई मूर्ख व्यक्ति भी को कोई गन्ना का रस पिला दे और फिर कितना हो दबाव दीजिए, तू कह कि खाटा लगता है, तू बोल कि तीता लग रहा है, तू बोल कि यह है, कहा कि नहीं तो दिखा है ना कि नहीं हमने चीखा है वो मीठा लगता है, कुछ तो जरूर ऐसा कहे, तो वो हमेशा के लिए उसकी पूंजी बनती। तो अच्छा, तपस्या करने से एक और फायदा आपको ये मिलेगा, तब मैंने प्रैक्टिकल, तब मैंने कुछ वैसा मत समझे कि एक टांग पर खड़ा रहेंगे। बकुला तो जीवन भर एक टांग पर खड़ा रहा, कहाँ महात्मा बना, मछली दिखा टपाक से चोंच डुबाया अब काम बना लिया। महात्मा गांधी महात्मा बन गए अपने आप को सिर्फ अपने मेहनत में। अपने साधना सफल क्यों नहीं होती है, कुछ गुरुदेव का एक स्पीच हम उसको सुन रहे थे और खुद क्लास लेते थे हम लोग, जो जिन दिनों एक एक विषय पर लंबा गहन और इतना बारीकी से उन्होंने कहा कि आदमी की साधना सफल क्यों नहीं होती। हम साधना करते हैं जिसमें साधना एक तपस्या था, इतने दिन से करने सफल क्यों नहीं थे। 3 फैक्टर्स बताए थे। पहला बताया था कि दृष्टिकोण, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। यदि साधक का एम यदि ऊंचा ना हो, रिफाइंड ना हो, लोकहित आत्म कल्याणाय लोक कल्याण यदि ना हो, देखते हैं हर संकल्प आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते। और ये कामना व्यक्तिगत नहीं है, ये आत्मा की ही कामना, ईश्वर की कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सेल्फ ये कामनाएं मोक्ष दिलाती, सारी कामनाएं बंधनकारी नहीं होती, शुभ कामनाएं मोक्ष दिलाती है। सर्वे भवन्तु सुखिना ये भी एक कामना है। कामनाओं से कामनाओं को काटो, अहंकार से अहंकार को काटो, मन से मन को काटो। ये मजा हुआ, सीख गए तो ये सब साधनाएं में आ जाते। तो ये एक क्रम बन गया है और ऊंचा वो उठता है जो साधक होता है। तो बताया कि जिसका दृष्टिकोण उत्कृष्ट हो, एक यदि निकृष्ट दृष्टिकोण रहेगा, थोड़े से दायरे के लिए सिर्फ सेल्फ के लिए हम सोचते रहेंगे तो बहुत गंवा देने के बाद भी एक ड्रॉप पंचामृत मिलेगा, पुआ पड़ी नहीं मिलने वाला। यूं छिड़कवानी कहीं मिल जाए तो चमकते रहे। और वही तो दूसरा एक फैक्टर बताया था गुरु जी, उसमें बताया है कि वो होता है चारित्रिक प्रखरता। क्योंकि एक बार भी गायत्री मंत्र बोलेंगे तो बेकार नहीं जाए, कोई बोल दे कैसा हो, किसी तरीके से उठे सोते चलते फिरते हंसते कैसों बोल दे, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि संदोहन मंत्र है, डिवाइन एनर्जी को खींच के भरेगा ही। लेकिन यदि हमारी चारित्रिक छेद रहेगा थोड़ा सा भी कहीं, इतना बारीक होता है तपस्वी में। तपस्या इसलिए करनी पड़ती है कि ट्यूब में भरा हुआ प्रेशर से जो हवा है उसको एक माइन्यूट सा छिद्र बिल्कुल हटा देता है। इन छिद्रों को बंद करना अपने भीतर में, अपने आप की चारित्रिक प्रखरता, चाहे अपने में मेंटल स्टेट का हो, बॉडीली हो, कहीं भी हो, या किसी भी तरीके से टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है। कितना हो कमाए और वेल्थ मैनेजमेंट ना हो तो छूछ बनेगा और जा करके फिर भिखारी बन जाएगा। कहीं भी कितना हो बड़ा उसके पास काम हो, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट जानता हो वो उसी में से समय निकालेगा। संसार के सारे बड़े काम किए हैं व्यस्त लोगों ने, बैठे ठले वाले का दे भी देगा कि कर ले तो और बैठा देगा, कामों रुकेगा, 2-4 गोली बार बैठे कहाँ कर रहा है, मन खैनी मालूम कर, ये क्या बात बन रही है। तो वो मैनेजमेंट्स को ही कहा जाता है संयम। हम मैनेज करना सीखे, सेल्फ मैनेजमेंट, इस पर क्लासेज ही नहीं चल रहे के। और ये चारित्रिक प्रखरता हो तो साधना सफल होगी। एक बूंद भी लेंगे तो बचा हुआ रहेगा, चुएगा नहीं तो भरा घड़ा थोड़े क्षेत्र में निकल जाएगा। तो ये एक क्रम होता है, इसलिए साधना सफल नहीं होती। यदि करना है तो हमें करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। और तीसरा बताया था कि मैनर्स, ठीक है आपने साधना कर लिया, बटोर लिया, जमा कर लिया, चाहे धन हो चाहे ज्ञान हो,
चाहे अपने भीतर की पावर को बढ़ा लिया, उसका यूज नहीं करेंगे तो सड़ेगा बस, और पॉइजन बनकर अपने आप को गलाएगा, और वो विभूतियां ट्रांसफर हो जाती है दूसरे पर। यदि हमने ब्रह्म ज्ञान पाया है तो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने में झोंकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ब्राह्मणत्व तो भी ट्रांसफर हो जाता है। कभी विश्वामित्र पर ट्रांसफर हो गया था, बदल जाता है। अनेकों पिछड़े कुलों से निकले हुए ऋषिगण ब्राह्मणत्व के धनी बन गए। कहाँ रत्नाकर डाकू, कहाँ ब्रह्मर्षि बन गया, रूपांग कहीं न कहीं पर सड़क पे आ गया होगा। जिसके पास था गुड यूज नहीं कर रहे होंगे। शक्ति का भी देखे रूप नहीं पर खर्च करने पर एक से कुछ बने बड़े बड़े शक्तिशाली, और बिल्कुल कब्रिस्तान में नीचे जाकर कुछ नहीं पता चलता, जो नाम तक उसके तक नहीं लिए जा रहे। इनकी शक्तियों का गुड यूज नहीं किया गया चरित्र बनाने में, करने में, तो यह बात बन जाती है। इसको बोलते हैं व्यवहार, शालीन व्यवहार ही कहलाता है। इसी को 3 नाम दे दिया कुछ गुरुदेव ने। उपासना कह दिया कि अपने थॉट्स को हाई क्वालिटी का रख लें, क्योंकि ईश्वर हाई क्वालिटी थॉट वाला है। साधना कह दिया कि अपने आप का चारित्रिक प्रखरता बना ले, और आराधना इसलिए नाम दिया कि मैंने सो कहा कि हम उसको गुड यूज करें, बांटें। जो मिला है वो देने के लिए मिला है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। तो देखिए तब यही बात रही। आज के दीदियों को बहुत ही हम आभारी हैं और बहुत अच्छा पुलकन हो रहा है। तो आने वाले क्लासेज में आप अपने प्रैक्टिकल्स यदि खूब किए हों तो, और गुरु के अनुशासन में रहकर किया हुआ हो, और आपके अपने आप पर जो जिस मौन जो शब्द जो कहा उन्होंने शैलजी ने, मौन में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जो विचार का एक्सप्रेशन हो रहा है, अभिव्यक्ति हो रही, वो एकांगी ना हो गए, और वो सबके लिए हित का होना ही चाहिए। तो जो अधिक से अधिक रेंज तक काम करता हो, उस हालत में सरस्वती विराजी, सरस्वती उसके जिह्वा पर नृत्य करते, उन्हीं पर जो कि पूरे विश्व को शीतल बनाने वाले विचारों को बांटने के लिए कर रहा, शालीनता की तरफ जाने वाली बातों, कर्कश और थोड़े से लोगों की जो फायदे की बात हो, कोई भी यदि हम सांप्रदायिक बात बोल देते हैं, राजनीतिक बोलते हैं, या किसी भी तरीके के जो थोड़े से ही रेंज को लोगों के लिए प्रकाशित कर रहा हो, तो वहां पर वाक शक्ति की तेजस्विता नहीं रहती। शिकागो वाले स्पीच में सुनेंगे विवेकानंद का, तो लोग सोच रहे थे कि ये व्यक्ति क्या बोल सकता है, थर थर अपने भी इनको लग रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी विराट सत्ता से अपने आप को जोड़ा तो विराट लैंग्वेज निकलेंगे। किसी भी धर्म संप्रदाय का उन्होंने विरोध नहीं किया, किसी का भी नहीं। ये होता है सरस्वती को पाने का तरीका, खींचने का अपने भीतर में तरीका। तो ये इसी को बोलते हैं ग्रंथि भेदन। जो विज्ञान में कुछ की साधनाएं चल रही है, अभी हम लोग सेमेस्टर चल रहा है, कल हम लोग उसमें आएंगे। ये अपने कॉस्मिक लेयर में कैसे जाए, कॉस्मोस कहलाता है जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। बियॉन्ड बाउंड्री को ही अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। अतीन्द्रिय क्षमता का विकास किए बिना आत्म साक्षात्कार या ईश्वर का लैंडिंग शरीर में संभव नहीं होता है। और वो होता है कि हम अपने रेंज को बढ़ाएं, स्पेस को बढ़ावें, और ज्ञान के लेवल को, और अपने आप को चेतनात्मक विकास कर। जी धन्यवाद। और अमन जी आप देखिए कुछ चैट है तो आप बोल सकते हैं किसी भी तरह के, या कल फिर देखिए कोई आया प्रश्न है क्या, देखिए तो अमन जी। जी बाबूजी, आदित्य भैया का हैंड रेज है। आदित्य भैया आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भैया। आदित्य भैया, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा, शायद कुछ आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है। तो और कोई क्यू में है तो वो चैट में लिख दें। जी जी। नितिन भैया का प्रश्न है बाबूजी कि प्रणाम बाबूजी, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते हुए भी आकाश की भांति सर्वव्यापक है। जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर में है और सासाराम में भी, यह कैसे हो सकता है कि इसके वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालें। अब आकाश से यदि सूक्ष्म बात मान गई तो उसको हम पार्टिकल न माने। आकाश की बात हो गई तो आकाश तो सर्वव्यापी है, तो अब आकाश शब्द ही आ गया तो इसमें अब क्या व्याख्या करना। आकाश जब कह दिए कि आकाश से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब होता है जहां जहां आकाश है उसकी सत्ता राज्य उसके भीतर में वो घुला हुआ है। तो अब अपने आप को यदि नहीं भूला रहता तो एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति उसके चिंतन में कहीं पर न्यूज सुन लेता है कि विश्व में अमुक जमा ये हो गया,
वहां पर पुलवामा में इस तरीके के इसी तरह घटना घट गई, वहां पर जाकर के मजदूरों को कोरोना में आगे रास्ते में इतने मर गए, इसके यहाँ सुचूर है। समझिए, इतनी दूर की घटना अपनी चेतना को प्रभावित करके और शरीर के भीतर में ढेर सारे हार्मोनल डिसऑर्डर चेंजेस कर ले रही है उतना दूर तक। इसका मतलब है कि हमारी भुजाएं, हमारा बॉडी वहां तक था, नहीं तो कील चुभता है एड़ी में तो यहाँ पर आंसू आ गए। इसका हम समझते हैं कि बॉडी कितना ही को मांग, लेकिन दूर दूर की घटनाएं यदि आपको प्रभावित कर रही हैं, और खास करके जब आइडियली प्रभावित कर अपने भीतर का आत्मिक ही प्रभावित होता हो जिसमें आत्मा वाला, तो उसमें समझिए कि अपनी आत्मा का विकास उतना दूर तक बॉडी काम कर रहा है। हमारे रेंज इमोशनल वहां तक भाग गए, इकोलॉजी तक भाग गए और दूर दूर तक। जब मेडिटेशन में आप जाते हैं और सारे आकाश गंगाओं तक के आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, उससे दूर भी बियॉन्ड जाने लगते हैं, तो समझिए आपकी बॉडी वहां तक काम कर रही है और शीतलता दे रही है। भावनाओं का कोई भी दीवार नहीं होता है, विचारों की एक रेखा बन सकती है, विचारों की गति हो सकती है, क्योंकि वो उसके माइंड में इथर पार्टिकल्स को कैरी कर रहा है, उसमें तरंगे से अपना दौड़ सकता है जाएगा तब, इसलिए उसको स्पीड निकाल लिया जाएगा। भावनाओं का कोई स्पीड नहीं है, कॉस्मिक में चला जाता है, और वो एक जगह सोचा हुआ सारे ये दीवार काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह उसके लिए पोरस है, कहीं भी ऊपर कोई रुकावट नहीं है। यहाँ बैठा हुआ देखिए इंद्र कहाँ ध्रुव तप कर रहा है और इंद्र का आसन हिल रहा है, इसका मतलब उसका बॉडी उसको ऐसे हिला रहा है जाकर। तो ऐसे हम फील करें तो जहाँ भी हमारी अंतःकरण छूता है, हमारी भावनाएं द्रवित होती है, आत्मीयता जो होता है, प्रेम को इसलिए कह दिया है परमेश्वर कि प्रेम एक ऐसी सत्ता है कि किसी के पास चाहे जीव जंतु बोलता हो नहीं बोलता हो, जड़ हो, हर जगह जाकर उसको हिलाने लगता है और उसमें से रस निकाल लेता है। तो यह है, ऐसे हम फील करें उसको कि हर जगह, चूंकि इस बॉडी में अब घड़ा है, बॉडी हो गया घड़ा, तो घड़ा के भीतर भी आकाश है, बाहर भी आकाश। ये घड़ा फूट गया, शरीर छूट गया, अपनी बॉडी का साफ और भी दिखाई पड़ा, अरे मेरा इतना बड़ा शरीर था, हम समझ रहे थे कि इस मेटे में टुमटी में छोटे से बॉडी में है, यही बात बनती। अब रह गया कि ढेर सारी आत्माएं हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, कितना हूँ चेतना विकसित करेंगे, फिर भी उससे विकसित चेतना वाले और हैं, तो ये अलग अलग डायमेंशंस बन जाते हैं, अलग फ्रीक्वेंसी। कितने सारे मोबाइल नंबर्स हैं, किसी की आवाज किसी से टकरा रहा है, क्योंकि सबके अलग नंबर है, अलग फ्रीक्वेंसी दी गई। तो हर जीव सत्ता की अलग फ्रीक्वेंसी, आकाश में आकाश की तरह तोड़ते हुए भी उसको कोई रुकावट नहीं लगेगा, लगे कि हर जगह स्पेस ही स्पेस है। यही तो विशेषता है, अनंत कह दिया जाता है परमात्मा को। आगे धीरे क्रम में आएंगे हम लोग को जी। धन्यवाद, कुछ तो जरूर क्लियर हुआ होगा जी। हाँ, अगला देखिए अमन जी, आप बराबर ऑनलाइन रहिए। जी बाबूजी, अगला जो है ये प्रश्न, इसमें अभी चैट में तो किसी का प्रश्न नहीं है बाबूजी। हाँ, तो समापन करें जी। इसमें आदित्य जी का हैंड रेज है, लेकिन ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, चैट में भी नहीं भेज पा रहे। हाँ, और हेलो, अपना समय। आदित्य आगे देखिए तो उनकी आवाज आ रही है कहीं से। हेलो बाबूजी। जी भैया, बाबूजी, जी भैया, बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, आज का जो विषय था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि दीदी कहीं कि ब्रह्मचर्य बहुत सरल है, लेकिन ये बात मुझे कभी नहीं लगा कि ये सरल है। इस पे आप व्याख्या कर दीजिए। सरल है इसलिए कि नहीं है कि हम लोग अपने ढंग की एक जो बना लिए हैं कल्पना कि इसी को ही ब्रह्मचर्य कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम एक होता है, यहाँ समझ शुरू कीजिए। जो प्रारंभिक स्टेज होता है 25 वर्ष का, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम नाम दिया गया। तो ब्रह्मचर्य को, चर्य माने चरना, खाना, पचाना, ले आना, बटोरना, एक्विजिशन करना, खरीदना, अपने आप को कुछ न कुछ बढ़ाना। देखते नहीं लग रहा है कि नहीं बात आराम से। तो ब्रह्म शब्द आ गया। तो ब्रह्म का मतलब होता ही है कि बल। यदि हम बल बढ़ा रहे हैं तो साफ जाहिर है कि आपके जो क्षण है रुका होगा। कोई खाना खाया और दस्त होकर के निकल गया तो उसका बल नहीं बढ़ेगा और उसका वजन भी नहीं बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन होते जाएगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, क्या क्या चल रहा होता है ऐसा होने लगेगा। तो निश्चित रूप से तो बल को रोक रहा है। तो रोकने की जो प्रक्रिया है, संचय करना, बढ़ाना, और उसको ऊर्ध्वगमन की क्रिया, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब कठोपनिषद में नचिकेता को बता रहे हैं कि हे नचिकेता, तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म। देखिए यदि काम का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी थॉट पदार्थवादी बन रही है और आसक्ति परक हो रही परिवर्तनशील संसार से, तो तेजी से प्राण का क्षरण होता है। क्रियाओं में प्राण का क्षरण हो, उसको कहते हैं कि अब ब्रह्मचर्य की हानि होती है, इसका बीज का पतन हो रहा है। तो
तो वो वीर्ज माने बल, प्राण को ही वीर्ज कहते हैं। वो जैसे क्षरण हो रहा हो तो इसका ब्रह्मचर्य जा रहा है। और जिन प्रयासों से हमारा प्राण बढ़ रहा हो, बल बढ़ रहा हो, या माइंड का लेवल, IQ लेवल बढ़ रहा हो, या कॉस्मोस अपने EQ लेवल, इमोशनल लेवल बढ़ रहा हो, इन सारे प्रयासों को ब्रह्मचर्य कहेंगे। इसे बल, विद्या और संस्कार तीनों ब्रह्म में आते हैं। तो क्योंकि वही सारे हैं, प्राण को ही कहा जाता है, तो प्राणों को वही ब्रह्म कहते हैं, बल कहते हैं। प्रज्ञा वही प्राण। और जिसमें यह बात आती है तो हर एक क्वेश्चन के लिए अपना ब्रह्म को चढ़ते ये बढ़ाते डेवलप कीजिए। अब रह गया है कि मैरिड लाइफ का, यहाँ पर जो बात आ गई तो उन्होंने इसमें एक और भी बात इन्होंने रखी इसमें कि मैरिड लाइफ में आप उसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान आप देखें तो एक तो तेजस्वी संतति पैदा करने का जो अपने विद्यार्थी जीवन में जो सीखा है, पिया है, लेकिन एक वेद का यह भी आदेश है कि संसार को खाली मत छोड़ो, एक नहीं तो एक श्रृंखला टूट जाएगी। ऋषि पैदा करो, तेजस्वी संस्कार पैदा करो, संस्कारी पुत्र साधु पुत्रम जनया, ये आदेश देता है वेद। और दूसरा, इसको करने के लिए निश्चित एक अपने बीज को तपाना पड़ेगा। तो अपने आप को प्राणों का सेविंग करना पड़ेगा, चाहे जैसे हो, अपने आप को ज्ञान विज्ञान और बल से संतृप्त करना होगा। तो अपने छिद्रों को बंद करने की प्रक्रिया थी इसमें। तो सिर्फ काम सेवन नहीं करने भर को ब्रह्मचर्य नहीं कहते, उसको भी महत्व दिया गया है क्योंकि वो सारे शरीर का ओझ होता है। तो जहाँ खर्च करना पड़ा मिनिमम करें। उसमें एक और भी एक जो न्यूली मैरिड कपल हैं तो अपने बीज का उपयोग दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने में, थोड़ी सी रति क्रीड़ा में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक है, बल बढ़ा रहे हैं, अपने आप को प्रेम स्नेह आत्मीयता बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें को भी यदि अति करने लगेंगे तो अपने क्योंकि उस हालत से कुछ शक्तियां जगती हैं, और जगती हैं तो अपने भीतर में देखते हैं कि तेजी से उनका हेल्थ बनने लगता है। तो लेकिन उसको एक लिमिट तक ही होगा। और जहाँ उस उम्र में चूंकि ग्रोइंग स्टेज रहता है तो क्षरण को भरपाई करने वाली प्रक्रिया भी चलते रहती है, क्योंकि उमंग है, उल्लास है, आनंद है, तो वो फील नहीं होता। और उसी को यदि तेजी से और क्षरण होते जाए और अधिक कट किया जाए, क्रीड़ाओं में खर्च करे, तो देखेंगे तरह तरह के फिर डिजीज, वेनरल डिजीज होने लगते हैं तरह तरह के, और वो दोनों फिर पति पत्नी दुबले होने लगेंगे, खोखले हो जाएंगे। तो उसमें भी हमें संयमित प्रयोग कर सकते हैं कहाँ पर क्या करना। और एक बड़ी बात है जी हम लोग नहीं जानते, वो रहता है इसमें कुंडलिनी जागरण प्रोसेस में, कि हम सेक्स एनर्जी से हम अपनी कुंडलिनी को भी जगा सकते हैं, काम शक्ति को। इस पर गहन शोध करने के लिए उसमें बार बार पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आध्यात्मिक काम विज्ञान को सर्वसाधारण के बीच में पहुंचानी होगी, और ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा उसमें दिया हुआ है। उसमें आप देखेंगे तो बहुत कठिन नहीं है, हम इसको बूंद बूंद शुरू करें। और अपने जहां भी पहलवानी शुरू कर देता है, लड़के जिम में जाने लगते हैं, ये करते हैं, देखते होंगे खान पान का थोड़ा ध्यान देने लगते हैं, और अपने आप को शक्तियों के क्षरण को रोकने लगते हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्म तेज बढ़ता हो, उन सारे प्रयासों को ब्रह्मचर्य कहते हैं जी। धन्यवाद, शांति प्रकार। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।